नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस यानी जिला सैनिक बोर्ड के क्रियाकलापों की बातचीत करेंगे। उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, सोल्जर के लिए वो किस तरह से लाभदायक होता है, कहीं पे काम नहीं होता है तो उसके लिए उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। बहुत से केसेज में करप्शन की बातें भी आती हैं। अगर करप्शन का केस है तो किसको शिकायत कर सकते हैं। इन सब मुद्दों पे आगे हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख सकें। साथियों, जब तक सोल्जर सेना में होता है तो उसके जितने भी काम होते हैं, वो चाहे घर में कुछ प्रॉब्लम है या उसके जो सर्विस से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, उनमें जो उनकी कार्रवाई होती है वो उसकी यूनिट के थ्रू होती है। सारा काम यूनिट करती है। इसी तरह से रिटायरमेंट होने के बाद जितने भी उसके सेवा से संबंधित हैं, पेंशन से संबंधित हैं, दोबारा कोई नौकरी लगना होता है, री एम्प्लॉयमेंट होता है या कोई स्वरोजगार की योजना होती है और भी इस तरह के घरेलू प्रॉब्लम भी हैं, उनका जो निपटारा होता है या उनके लिए जो हेल्प होती है वो जिला सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस होता है, उसके थ्रू होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो रिटायर्ड सोल्जर का एक तरह का माई बाप होता है जिला सैनिक बोर्ड। वो उसको हर काम में सहायता देता है। पेंशन जाते ही उसके लिए उसका आई कार्ड बनाता है, फैमिली के डिपेंडेंट्स के आई कार्ड वगैरह बनाता है। कहने का मतलब है कि सैनिक के रिटायरमेंट के जीवन में हर क्षेत्र में हर जगह एक अहम रोल अदा करता है। तो हम देखते हैं कि सरकार ने उसको और क्या क्या जिम्मेवारियां दी हुई हैं। तो साथियों, इस ऑफिस का काम होता है देश में सशस्त्र बलों के बारे में आम पब्लिक को जानकारी देना कि वो क्या काम करते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, ताकि आम जनता की सद्भावना सेना के प्रति बनी रहे। इसके साथ ही सेना और जो पूर्व सैनिक हैं उनसे संबंधित जितने भी काम हैं उनको स्थानीय प्रशासन के साथ देखना, उनका निपटारा करवाना, पूर्व सैनिकों की समस्याओं को निपटाना, इन मामलों की राज्य सैनिक बोर्ड को जानकारी देना, सैनिकों से संबंधित मामलों का समाधान करवाना, सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा शर्तें हैं उनकी जानकारी आम पब्लिक को देना, भर्ती के लिए लोगों को प्रेरित करना, विभिन्न तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उस सैनिकों और उनके परिवारों के लिए राहत कार्यों के लिए बंदोबस्त करवाना, रिटायर्ड सोल्जर से संबंधित या उनके डिपेंडेंट से संबंधित कुछ भी तरह के जो आर्थिक सहायता होती है उसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी अपनी तरफ से सैनिकों के मामले वहां तक भेजना, सैनिकों की वित्तीय समस्याओं जैसे पेंशन या दूसरे जो उनके जो बेनिफिट होते हैं रिटायरमेंट के, वो उनको मिले या नहीं मिले, क्या प्रॉब्लम रही, उनको लेकर कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस के साथ संपर्क करना, सैनिकों के भूमि विवादों का निपटारा करवाना, ड्यूटी के दौरान घर से दूर रहने वाले सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित प्रॉब्लम का निपटारा करवाना, राज्य सैनिक बोर्ड के निर्देश में या उसकी सलाह से जिले में राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना, मिलिट्री और जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनमें जो ट्रीटमेंट होता है रिटायर्ड सोल्जर्स का उसके लिए भी प्रावधान करवाना, और भी संस्थाएं होती है जैसे रेड क्रॉस वगैरह या जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दूसरे, उनसे सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मदद के लिए प्रबंध करवाना, पूर्व सैनिकों का रिटायरमेंट के बाद उस तरह से किस तरह से उनका रिसेटलमेंट हो सके उसको इंश्योर करना, स्थानीय स्तर पर सैनिकों का पुनर्वास करवाना यानी उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त करना, जो सोल्जर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्थापित करते हैं उनकी हेल्प करना, युद्धों में विकलांग हुए सैनिकों, उनके विधवाओं, आश्रितों के लिए पुनर्वास और वेलफेयर स्कीम्स का बंदोबस्त करवाना, रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना। इसके अलावा झंडा दिवस के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड को इकट्ठा करवाना, पूर्व सैनिकों के लिए रैलियों वगैरह का बंदोबस्त करना, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं का बंदोबस्त करवाना। इस तरह से साथियों हम देखते हैं काम की लिस्ट अगर देखी जाए तो जिला सैनिक बोर्ड में कोई कम काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो भी रिटायर्ड सोल्जर उनके पास जाए उनका वो काम नहीं करें। बहुत से काम ये देखा जाता है कि लोगों की शिकायत रहती है कि भेदभाव होता है, जो उनके जानने वाले हैं उनका काम कर देते हैं, जो जानने वाले नहीं है उनका काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर से मिल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कंप्लेंट रहती है, शिकायत रहती है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप राज्य सैनिक बोर्ड को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड के जो टेलीफोन नंबर हैं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है ksp.gov.in, उस पर जाएंगे तो आपको राज्य सैनिक बोर्ड की हर राज्य की डिटेल मिल जाएगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। इसके अलावा अगर आपको शिकायत रहती है तो आप RTI लगाकर पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे SBI में गार्ड लगता है तो किसी का नाम गया, किसी का नहीं गया, किस बेस पे गया, रजिस्टर मेंटेन होता है या नहीं है,
आपका नाम उसमें कहाँ है, किस जगह पर स्टैंड करता है या किस बेस पे लिस्ट भेजी गई है। कई बार डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें नाम नहीं भेजा जाता है। शिकायतें आती हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है वो। अगर वो भी है तो अभी आप पूछ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं DGR में भी, और शिकायत कर सकते हैं राज्य सैनिक बोर्ड को भी। इसके अलावा कई बार शिकायत आती है, लोग बोलते हैं कि जो हमारा जिला सैनिक बोर्ड है वो तो आई कार्ड बनाने का भी पैसा लेता है। तो साथियों, अगर करप्शन का केस आपकी नजर में आता है या कोई तंग करता है इस तरह से, तो सामने हम आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, रिश्वत की सूचना 1064 पे दें। केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी ऑफिस में अगर कोई रिश्वत मांगता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 पे सूचना दें। ये जो DG साहब हैं ACB के, BL सोनी, उनके नाम से पब्लिश हुआ है। उसके अलावा भी लिखा है, रिश्वत मांगने की कोई भी ऑडियो वीडियो है तो उसे 9413502834 पर व्हाट्सएप करें। शिकायतों को DG खुद मॉनिटर करते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी राज्य सैनिक बोर्ड की, क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से रिटायर्ड सोल्जर की हेल्प करते हैं इस मामले में। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, या आप क्या सोचते हैं आपके यहाँ का जिला सैनिक बोर्ड किस तरह से बिहेव करता है या कितना हेल्प करता है, वो जरूर लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।